हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। यह पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की से संबंधित है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। ऑप्शन 1, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पूर्व संक्रियात्मक चरण। नेक्स्ट, निम्न में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है? जीन पियाजे, कोहलबर्ग, स्किनर, वाइगोत्स्की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जीन पियाजे। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदिक प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? व्यवस्थापन, सात्मीकरण, खोज, निर्माण। इसका ऑप्शन 2, सात्मीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष और 12 वर्ष। इसका आंसर ऑप्शन 2, 6 वर्ष। नेक्स्ट है, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? स्किनर ने, वाइगोत्स्की ने, जीन पियाजे ने, कोहलबर्ग ने। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जीन पियाजे। नेक्स्ट है, पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्थाओं में से औपचारिक अथवा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है? जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक, 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक। इसका ऑप्शन नंबर 4, 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक। पियाजे के अनुसार डैश वर्ष से कम आयु के बालकों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? 6, 8, 9, 10। इसका ऑप्शन नंबर 1, 6। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इंद्रियजनित गामक अवस्था। इसका ऑप्शन 1, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है? सामीकरण, समायोजन, अनुकूलन, सहकारिता।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनुकूलन। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास डैश है। रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, रुक रुक कर एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। प्रयोगों के माध्यम से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है एवं इससे उनमें मौलिकता का सृजन होता है। निम्न में से यह कथन संबंधित है। ऑप्शन 1, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षिक महत्व से, वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत से, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, उपरोक्त में से किसी से नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षिक महत्व से। निर्माण और खोज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, जीन पियाजे, अब्राहम मास्लो। ऑप्शन नंबर 3, जीन पियाजे। पियाजे थे खगोलविद, भूगर्भशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री। इसका ऑप्शन नंबर 3, पियाजे मनोवैज्ञानिक थे। इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 27 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, 11 से 18 वर्ष तक। इसका ऑप्शन नंबर 3, जन्म से 2 वर्ष तक। निम्नलिखित में से किस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता का विकास अपने चरमोत्कर्ष पर होता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका ऑप्शन नंबर 1, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है संवेदी गामक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका ऑप्शन नंबर 2, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे डैश चिंतन करते हैं। ऑप्शन 1, अलग आयु में अलग तरीके से, अलग चरणों में समान तरीके से, संदर्भ के अनुसार, अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अलग आयु में अलग तरीके से। नेक्स्ट, निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, फ्रायड, सीयर्स। इसका ऑप्शन नंबर 2, कोहलबर्ग ने किया था। कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि है जन्म से 5 वर्ष तक की आयु, जन्म से 2 वर्ष की आयु तक, तीसरे वर्ष से 6 वर्ष की आयु तक, 7वें वर्ष से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभिक काल तक।
इसका ऑप्शन नंबर 2, जन्म से 2 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट, कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था है स्व केंद्रित अवस्था, परंपराओं के धारण करने वाली अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था। इसका ऑप्शन नंबर 4, आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था। निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया है? जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, लॉरेंस कोहलबर्ग, किम्बल यंग। इसका ऑप्शन नंबर 3, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट, कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल है 4 से 10 वर्ष तक, 13 वर्ष से आगे तक, 10 से 13 वर्ष तक, 3 से 13 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर 3, 10 से 13 वर्ष तक नैतिक स्तर का काल है। निम्नलिखित में से किसका संबंध पूर्व नैतिक स्तर से है? आत्म केंद्रित निर्णय, परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखीकरण, अधिकार संरक्षण उन्मुखीकरण। ऑप्शन नंबर 1, आत्म केंद्रित निर्णय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर 3, किशोरावस्था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? पूर्व नैतिक स्तर, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, परंपरागत नैतिक स्तर, अधिकार संरक्षण उन्मुखीकरण, उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, जीन पियाजे। इसका ऑप्शन नंबर 3, उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण सुमेलित नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्तर के दौरान कोई बालक केवल स्वयं के बारे में सोचता है? क्या सही है, क्या गलत है, इससे उसे कोई सरोकार नहीं रहता? पूर्व नैतिक स्तर, परंपरागत नैतिक स्तर, उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पूर्व नैतिक स्तर। तो ये थे CDP के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।